कि चारों तरफ बहुजन पार्टी हो रही है और 2 लाख से जीत होगी हमारी, 2 लाख से जी। लोगों का समर्थन है आपको? लोगों का समर्थन, नौजवानों का, बुजुर्गों का, माताओं का, आप देख लो, फुल समर्थन है। और पूरी लोकसभा में पिछले 10 साल से कोई काम नहीं हुए। कांग्रेस जो है इन मेट्रो को दिखा देती है और भाजपा पुलों को दिखा देती है, इनसे पेट नहीं भरता। भाजपा जो है विकास देगी, विकास। पीने का पानी नहीं है पूरे ज़िले में, पीने का पानी। और सबसे पहले बेरोजगारी है, 5 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। अगर प्रभु ने और जनता हमें मौका दे रही है तो हम जो है सबसे पहले 50,000 बच्चे प्राइवेट सेक्टर में लगाएंगे। पानी देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे। आज किसान चारों तरफ बैठा है, किसान, और किसानों को कभी बैठने नहीं देंगे धरने पे। 700 किसानों ने शहादत दी है, ये कांग्रेस के और बीजेपी के, उनके पास कोई आज तक नहीं गया। देखो पत्रकार बंधु, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आप जो है माननीय किशन ठाकुर जी को कवरेज करने का काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं फरीदाबाद में बदलाव की तरफ जनता देख रही है। कांग्रेस और भाजपा के जो कैंडिडेट हैं 10 साल के सांसद रहे कृष्णपाल जी हैं और आज जो है कांग्रेस के महेंद्र प्रताप जी चुनाव लड़ रहे हैं। इनको जनता पहले कई बार बना कर देख चुकी है, ये मंत्री रह लिए सेंटर में, कैबिनेट में, लेकिन जनता जनार्दन के कोई काम नहीं किए। और इस बार बदलाव में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को यहाँ लोग पसंद कर रहे हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर 36 बिरादरी के लोग आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं और माननीय किशन ठाकुर जी को विजयी बनाने का इस क्षेत्र में काम करेंगे। और सभी फरीदाबाद लोकसभा वासियों से हमारी हाथ जोड़कर अपील है कि आपने कांग्रेस को यहाँ से जिताने का काम किया, भाजपा को जिताने का काम किया। 77 साल से कांग्रेस और भाजपा का खेल, दोनों ही दो मछेरे भाई हैं एक तरह से, और बदलाव के लिए आप हाथी का बटन दबाने का काम करें, फरीदाबाद में बदलाव लाने का काम करें। और हम निश्चित रूप से, हमने उत्तर प्रदेश में सरकार चलाकर दिखाई, कानून के राज कायम किया, बड़े बड़े एक्सप्रेस, स्कूल, कॉलेज, डिस्पेंसरी, पार्क बनाने का काम किया। ऐसा ही हरियाणा प्रदेश में काम करेंगे। और देखो 77 साल से इस जनता को यह सरकारें पानी भी नहीं दिला पाई हैं। आप देख सकते हैं जनता प्यासी तरस रही है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। इन सभी समस्याओं से बहुजन समाज पार्टी निजात दिलाने का काम करेगी। बसपा मैदान में बहुत अच्छे तरीके से उतरी है, क्योंकि समीकरण भी हमारा बहुत अच्छा है। एक समुदाय के 2-2.5 लाख वोट हैं, वो 2 कैंडिडेट हैं, बीजेपी और कांग्रेस के। दूसरे समुदाय के भी 2 कैंडिडेट हैं, लेकिन हमारा एक ही कैंडिडेट एक समुदाय के होने की वजह से जातिगत समीकरण हमारे फेवर में जाता है। दूसरा, हमारा अपना बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है सॉलिड वोट है, कैडर का वोट है, वो हमें मिलता ही है। और इस बार हमने इकराम खान जी NIT से मेहनत कर रहे हैं, उससे मुस्लिम वोट भी मिलेगा। और हमारे पिथला से सुरेंद्र वशिष्ठ जी हैं, ब्राह्मण वोट भी हमें मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो समीकरण जाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, किसी एक पार्टी की नहीं है। और सबको सम्मान देती है, सबको आगे ले जाने के लिए नेता भी बनाती है और जितवाती भी है, और उसकी पीठ पे हमेशा खड़ी रहती है हर एक के लिए। और दूसरा, आज किशनपाल गुर्जर जी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उसकी वजह से उनकी वोटें बहुत कम हो रही हैं। और कांग्रेस के भी हमारे जो पहले विधायक थे और MP के लिए जो लड़ रहे हैं, वो भी तकरीबन 10 साल से बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं, लोगों के बीच में है नहीं। जबकि बहुजन समाज पार्टी ने किसानों के लिए भी काम किया, हर समुदाय के लिए कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो जाट के साथ कोई दिक्कत होती है, चाहे ठाकुर निकता केस हुआ था तब भी हम खड़े थे बहुजन समाज पार्टी वाले। तो हम ऐसा नहीं है कि SC भाइयों के लिए, हम तो हर समुदाय के लिए, जब हमारी पार्टी ने पिछले 5 साल काम किया है तो उसका क्रेडिट हमें मिलेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब सबके लिए काम कर रही है। मुसलमान भाई, हमारे जुनेद कांड हुआ था, उनके भी साथ खड़े थे। ऐसा नहीं है कि अत्याचार किसी के ऊपर हो, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, हम ये नहीं देखते कि किसके साथ है हो रहा है अत्याचार, उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। और कई लोग इसको शुरू में तो शायद गलत भी समझते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ अत्याचार होता है और हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, वो फिर समझते हैं नहीं,
उधर खड़े हुए थे तो हमारे साथ भी तो खड़े हैं। तो ये हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, गरीबों को पूरा सम्मान दिया, वहाँ पर पट्टे दिए और बिना जाति और धर्म को देखे गरीबों को पट्टे दिए। तो उसी, हम संविधानिक पार्टी है, हम कोई ऐलान नहीं करते, गारंटियाँ नहीं देते। संविधान ही अपने आप में बहुत बड़ी गारंटी है। तो गारंटी हमारी यही है कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, देश के हर नागरिक के साथ। जाति और धर्म के चक्कर में उनको बांटना नहीं चाहिए, बल्कि बराबर सम्मान देके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई गरीब है, दबा हुआ है, उसे उठाना सरकार का कर्तव्य बनता है। और वो बहन कुमारी मायावती, बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे तरीके से पहले भी करके दिखाया और आने वाले समय में करके दिखाएंगे। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सरकार किसकी बनेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम बहुत मजबूती से यूपी के अंदर भी लड़ रहे हैं और बाहर भी लड़ रहे हैं। और ये एनडीए और इंडिया की सरकार नहीं बन रही है, बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। हो सकता है हमसे कोई सरकार बनाने के लिए आग्रह करेगा आने वाले समय में, तो हमारी नेता इस बारे में फैसला लेगी और काफ़ी संभावना है कि बहन कुमारी मायावती जी भी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। पूरी हमें उम्मीद है, क्योंकि सरकार इन दोनों की तो बनने वाली है नहीं, बहुमत किसी को भी नहीं मिल रहा है और हमें अच्छी वोटें मिलेंगी, अच्छी सीटें मिलेंगे। पिछली बार 10 MP थे और इस बार हमारे 50 से ज़्यादा MP बनेंगे देश के अंदर।